राधे राधे। प्रिय भक्तजन, जब मन व्याकुल हो, जब दिल बोझिल लगे, तब एक ही समाधान है, प्रेम और शांति से भरे इन वचनों को सुनना। चिंता करना छोड़ो, अब बस प्रेम से इसे सुनो। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज का यह दिव्य सत्संग आपके जीवन की दिशा बदल सकता है, इसलिए इसे अंत तक सुनिए। शायद यही वह संदेश है जिसका आपकी आत्मा इंतजार कर रही थी। राधे राधे। स्थूल देह, सूक्ष्म देह और कारण देह, इन तीनों से विचित्र परम दिव्य सहचरी देह है, जो ना देव देह है, न यातना देह है, न स्वप्न देह है, न जागृत अवस्था का स्थूल देह है, न सूक्ष्म देह, न कारण देह। इन सब से परे महामहिम सहचरी देह है। जब हम खूब शरणागत मंत्र जपते हैं तो हमारा मन, हमारा तन, हमारी वाणी और स्वयं अहम ये पवित्र होने लगता है। और पवित्र शरणागति में जब निज मंत्र जपा जाता है तब सहचरी स्वरूप का प्रादुर्भाव होता है। जब डट के जपा जाता है, खूब रात दिन मंत्राकार वृत्ति, दुर्गुण दुराचारों से निवृत्ति, हर समय रसिकों की वाणियों का गायन, हर समय प्रियालाल की रूप माधुरी के अवलोकन की लालसा, प्रतिपल प्रियालाल के नाम रूप लीला धाम में ही जो चित्त लगाए रहता है, तो आचार्य हरिवंश महाप्रभु की कृपा से व्यास सुवन प्रसाद देह मानसी गढ़े चित्त, महाप्रभु हरिवंश चंद्र जू की कृपा से, हित सजनी जू की कृपा से उसके मानस में सहचरी भाव का प्रादुर्भाव होता है। वह सहचरी देह अनंत सौंदर्य माधुरी युक्त श्री प्रियाजू, श्री लालजू के श्री अंग की प्रगट सेवा का अधिकार प्राप्त है। अधिकार प्राप्त देह सहचरी भाव, और वो अपनी लाडली लाल की सेवा में अपार सुख में निमग्न रहता है उपासक। बाहर से वो पुरुष देह हो या स्त्री देह हो, लेकिन अंदर से वो सहचरी भाव में अपने इष्ट देव की सेवा में मगन रहता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, कदा सुदृढ़ भावनोदित निजेष्ट रूपम मना, गपि स्मृत शरीर के निहि रसे प्रविष्टोद्भुते, क्षणम किम मुहूर्तकम किमथ याममेवा स्थितो, बहिर्दृगपि मुग्धवत् व्यवहाराम श्री वृंदावने। कदा सुदृढ़ भावनोदित निजेष्ट रूपम मना, हमारे मन में कभी निज इष्ट रूप सेवा का भाव देह प्रकट हो जाए। सहचरी स्वरूप, दासी स्वरूप, प्रिया दासी स्वरूप, सुदृढ़ भावना से ही ये उदित होता है। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जगते, जैसे हम पुरुष भाव में रहते हैं, इस पुरुष भाव को विस्मरण करके मैं प्रियाजू की दासी हूं, प्रियाजू की सहचरी हूं, इस ठसक में हर समय चल रहा है तो प्रियाजू की सहचरी के रूप में, प्रसाद पा रहा है तो प्रियाजू का उच्छिष्ट उनकी सहचरी के रूप में, शयन करने जा रहा है तो प्रियालाल को शयन करा के सहचरी रूप में, जग रहा है तो सहचरी रूप में प्रियालाल को जगाकर मंगला से पुनः शयन तक अपने भाव देह में ही वो अपनी स्मृति सुदृढ़ किए हुए है। और देह जो ये पार्थिव पांच भौतिक है, इसका विस्मरण हो चुका है। कदा सुदृढ़ भावनोदित निजेष्ट रूपम मना, गपि स्मृत शरीर के निहि रसे प्रविष्टोद्भुते, शरीर का भाव चला गया है और सहचरी भाव में स्थित है। जैसे हर समय ठसक रहती मैं पुरुष, ऐसे हर समय ठसक रहती मैं प्रियाजू की दासी। राधा दास्य में प्रविष्ट होकर एक क्षण या एक मुहूर्त के लिए भी अगर कोई इस भाव में टिक जाए तो बहुत बड़ी महिमा है। फिर हर समय जो इसी भाव में रहता है, बलिहारी है उस रसिक महापुरुष की, एक मुहूर्त या एक क्षण नहीं टिक सकते इस सहचरी भाव में आचार्य कृपा के बिना। और वो कृपा अपने लोगों के ऊपर है। मनुष्य शरीर मिला, वृंदावन धाम मिला, युगल चरणारविंद की उपासना मिली, सिद्ध रसिक महापुरुषों का संग मिला, ऐसे गुरुजनों के प्राप्त होने पर कुछ दुर्लभ नहीं है। एक मुहूर्त या एक पल के लिए भी अगर इस भाव में टिक कर सेवा करें, महामहिम। अगर
एक प्रहर तक इसी भाव में बना रहे, 4 पहर दिन 4 पहर रात, एक पहर अगर इसी भाव में मगन है, कोई एक सेवा श्री जी की इसी भाव में मगन होकर कर रहा है, धन्य हो गया उसका जीवन। मैं श्री जी की दासी हूं, अगर इसी भाव में ठसक में भर के एक क्षण एक मुहूर्त आप जल केवल पिला रहे हैं, अपार महिमा। हमारा अधिकार है, क्योंकि हम हरिवंश शरणागत हैं, सहचरी भाव में हमारा प्रवेश है, हमारा अधिकार है। हम अपने स्वरूप को जाने, अपने स्वरूप को पहचाने। ये अपना स्वरूप नहीं है, ये पांच भौतिक देह है। प्राकृतिक देह ही 3 रूप धारण करती है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। ये चिदानंद देह है जो सहचरी भाव है। सच्चित आनंद घन जो भगवान का स्वरूप है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, वही सच्चिदानंद देह सहचरी की है। ऐसा कब होगा कि मैं अपने सहचरी रूप की ठसक में 8 पहर प्रिया प्रीतम की सेवा में निमग्न रहूंगा? पर यह स्थिति तो वृंदावन प्रदान करेगा, वृंदावन के रसिक जन प्रदान करेंगे, वृंदावन की रजरानी प्रदान करेगी। तो कब मुझे अखंड वृंदावन वास प्राप्त होगा? श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं कि अखंड वृंदावन वास प्राप्त हो, रसिकों का संग हो, रजरानी का शरीर में लेप हो, 8 पहर प्रिया प्रीतम के चिंतन में निमग्न मैं उनकी दासी हूं, ऐसी ठसक रहे हमारे माई श्यामाजू को राज। जाके अधीन सदाई सांवरो या ब्रज को शिरताज, हमारे माई श्यामाजू को राज। यह जोरी अविचल वृंदावन नाहिन आन सुकाज, बिट्ठल विपुल बिहारिन के संग ज्यों जलधर संग गाज, हमारे माई श्यामाजू को राज। हमारी श्यामाजू, हमारी महारानी जू। नान्यत बदामी न शृणोमि न चिंतयामि, कब सहचरी रूप प्राप्त होता है? नान्यत बदामी, अन्य नहीं बोलूंगा। रसना कटो जो अन रटो, निरखि अन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो श्री राधा जसवैन। नान्यत बदामी, नहीं बोलूंगा। मैं अपनी वाणी से अपने इष्ट देव श्री युगल सरकार श्यामा श्याम, उनके निज महामहिम श्री वृंदावन धाम, उनके प्रेम में डूबे हुए रसिक महापुरुषों की जीवन चरित्र, उनकी वाणी के सिवा नहीं बोलूंगा। अन्य वार्ता, प्रपंच वार्ता, ग्राम्य कथा, लोक कथा, विषय कथा, इनकी चर्चा वाणी से नहीं करूंगा। न श्रृणोमि, न सुनूंगा, न चिंतयामि, न चिंतन करूंगा। नान्यत ब्रजामि, वृंदावन छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगा। आप सच्ची मानिए, विश्व के जितने भी तीर्थ हैं, भगवद स्थल हैं, महामहिम भगवान की पुरियां हैं, कोई ऐसा जगह नहीं बचा जहां का प्रसाद यहां वृंदावन स्वयं श्री जी के समीप ना गया हो। 1 कुंतल त्रिवेणी का तो जलाई गया होगा 100 किलो। कोई कलश में ला रहा है, कोई पात्र में ला रहा है, विविध पात्रों में 50 सैकड़ों लोग ला चुके। आप नहीं गए वृंदावन से, श्री जी ने प्रेरणा की तो हम जल ले आए, आप स्वीकार करो। ऐसे 50 सैकड़ों लोग, इतने भगवत विग्रह विराजमान हैं, सबके वस्त्र, प्रसादी, जूठन, माला, सब। वृंदावन महामहिम है, सच्चिदानंद बपू है। यदि ये दृढ़ निष्ठा कर ली कि नान्यत ब्रजा में प्राण तजो बन ना तजो, कहो बात को लाख बात कहो, अब हमारे दिमाग में नहीं चढ़ेगी। एक ही बात रहेगी, वृंदावन तज अनंत न जाऊं। वृंदावन छोड़कर एक कदम भी बाहर नहीं जा सकते, ना हमारे इष्ट और ना इष्ट के आराधक रसिक जन। ना लोक की चाह है, ना परलोक की चाह है, ना वैकुंठ की चाह है, ना मोक्ष की चाह है। क्यों जाएंगे? अनन्य जन क्यों जाएंगे? स्वर्ग नरक अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जहां राखो ता रहो मान सुख राशि है। न स्वर्ग की चाह है, ना मोक्ष की चाह है, ना नरक का भय है। अब लाडली लाल के पूर्ण अनन्य होकर ये निष्ठा कर ले, नान्यत ब्रजामि, मैं वृंदावन से एक कदम भी बाहर नहीं जाऊंगा। न भजामि, ना किसी और का भजन करूंगा। ना चाश्रयामि, ना और किसी का आश्रय लूंगा। पश्यामि जागृति तथा स्वप्ने भी, मैं देखूंगा जागृत में भी तो प्रिया लाल के रूप को और स्वप्न में भी तो प्रिया लाल के रूप को। जब आप अन्य बोलेंगे नहीं, अन्य सुनेंगे नहीं, अन्य चिंतन नहीं करेंगे, अन्य जगह जाएंगे नहीं, अन्य भजन नहीं करेंगे, अन्य का आश्रय नहीं लेंगे, तो स्थिति तो ये आ ही जाएगी। जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा, वैकुंठे नरके अथवा मम गतिर्नान्यास्तु राधाम बिना। पश्यामि जागृति तथा स्वप्ने नान्यत श्री राधिका। जागृत में तो श्री किशोरी जी के रूप का चिंतन करते हुए अपनी स्वामिनी की ठसक में
जब शयन किया तो स्वप्न में भी बड़े मंगल मंगलमय स्वप्न आते हैं। प्रियालाल के निज जनों की दिव्य घाटियां, दिव्य कुंज भवन, ऐसे दर्शन होते हैं जो रात दिन अनन्य भाव से श्री युगल सरकार का और उनके धाम का चिंतन करता है। तो मैं रति विनोद वनम विनाहम, अब वृंदावन के सिवा ये रति विनोद है, प्रियालाल की रति का लीला स्थली है, ये निज महल है ये, अब इसको छोड़कर हम अन्य, बहुत कल्पतरु है, कामधेनु है, सुरतरु है, जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा, विश्वास कर लो। वृंदावन जैसा क्षमावान और वृंदावन जैसा महिमाशाली केवल वृंदावन ही है, जो प्रियालाल की प्राप्ति अधमों को करा दे। वर्तमान में पापाचरण करने वाला भी यदि वृंदावन वासी है तो उसे निश्चित प्रियालाल की प्राप्ति होगी। केवल वो वैष्णव अपराध न करे, बस धामवासी के प्रति अपराध न करे। ये एक श्लोक में नहीं, सैकड़ों श्लोक में लिखा हुआ है वृंदावन महिमामृत में। तो हम जैसे भी हैं, अपनी लाडली जू के हैं, अपने वृंदावन धाम के हैं, बस ये अनन्यता लेकर पड़े रहो, तो यहां पड़े रहने से ही भगवत प्राप्ति हो जाती है। भगवत धाम है, भजन के 4 अंग हैं, धाम, नाम, रूप, लीला। यदि लीला, रूप और नाम भी छूट जाए तो धाम में तो पड़े हैं, भजन का एक अंग तो पकड़े हुए हैं, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। साधक अपनी साधना में सावधान रहे। पूज्य गिरिराज वाले बाबा पंडित गया प्रसाद जी महाराज, जो पूज्यपाद सिवड़िया बाबा जी के कृपा पात्र हैं, बड़े ही सूक्ष्म साधना की चर्चा है। साधक को सावधान होकर सुनना चाहिए, मनन करना चाहिए और अपने आचरणों में उतारना चाहिए। प्रीयते अमलया भक्त्या हरिरन्यद विडंबनम, भगवान की जो निष्काम भक्ति है यही वास्तविक सत्य है, और तो सब विडंबना है। प्रीतये अमलया भक्त्या हरिरन्यद विडंबनम, श्री भगवान प्रसन्न हुए हैं निष्काम भक्ति सो, और तो सब व्यर्थ ही है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानो याही को अनुवाद कियो, रीझत राम स्नेह निशोते, भगवान प्रेम से ही रीझते हैं, अतएव लक्ष्य बने केवल श्री भगवत प्रेम ही है। तो अति दुर्लभ वस्तु, तथापि श्री जीवन धन के अनुग्रह सो यदि कोई सच्चो प्रेमी संत मिल जाए और वामे पूरी श्रद्धा करे, वाको ध्यान करे, तो निश्चित प्रेम प्रकट हो जाए। जगते रहु 36 वह राम चरण 6-3, जग से 36 रहो और भगवान की तरफ 63 रहो। भगवान से सम्मुख रहो और जगत से विमुख रहो। और संसारी आदमी भगवान से विमुख है और जगत के सम्मुख है, तो जगत दुखालयम अशाश्वतम, नाशवान दुख में। जगते रहु 36 वह राम चरण 6-3, जो उत्साह लालसा आज है भजन में, यह बढ़नी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, शिथिल ना पड़े। जैसे जैसे आयु बढ़े वैसे वैसे भजन और श्रद्धा बढ़ती जाए। प्रत्येक कार्य का परिणाम देखना चाहिए। यदि परिणाम हरि गुरु की प्रीति है तो तुम्हारा कार्य ठीक है, यदि हरि गुरु से विमुखता है तो चाहे जितना बड़ा मंगल में कार्य किया हो अधर्म हो गया। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, गुरु सेवा तज करे जे बानी, यह है अधर्म यह है सब हानि, कानी न रसकन मेरा है। बहुत बना के धर्म करो, यदि गुरु विमुख हो गए तो सब व्यर्थ हो गया। पैसा पापी साधु को परस लगावे पाप, विमुख करे गुरु इष्ट ते, गुरु इष्ट ते ही उपजावे संताप। बात ही नहीं समझनी, मनमानी आचरण करना है, बात ही नहीं समझनी। हर क्रिया का परिणाम देखा जाए। अगर परिणाम हरि गुरु चरणों में प्रीति बढ़ रही है तो क्रिया घटी भी हो तो बहुत अच्छी है, और क्रिया बढ़ के हो और गुरु इष्ट के अनुराग में बाधा पड़ रही हो तो उसको उसी क्षण छोड़ देना चाहिए। या पथ में अति आवश्यक ये 11 बातें हैं। गुरु चरणन में श्रद्धा, निराभिमानिता, नम्रता, उदारता, क्षमा, प्रपंच राहित्य, सरलता, विकारन को अभाव, स्वभाव में संशोधन, सतत सावधानता और महापुरुषों की कृपा की चाह। ये 11 बातें साधक को अत्यंत आवश्यक है। गुरु चरणन में श्रद्धा, निराभिमानता, नम्रता, उदारता, क्षमा, प्रपंच राहित्य, सरलता, विकारन का अभाव, स्वभाव संशोधन, सतत सावधानता और महापुरुषों की कृपा की चाह। ये 11 बातें साधक में अवश्य होनी चाहिए। यह 11 बातें साधक को भ्रष्ट कर दे हैं। तर्क, वाद विवाद,
रुक्ष स्वभाव, सूखा स्वभाव, प्रपंच में रति, संसारिक बातें, गंदी बातें करने वाले के लोगों के बीच में बैठने का स्वभाव, स्त्री आसक्ति, हर स्त्री को काम भाव से देखना, स्त्रियों के प्रति मन ललचाना और आसक्ति, ये पतन का मार्ग। पतन का मार्ग तर्क, वाद विवाद, रुक्षता, सूखा स्वभाव, प्रपंच में रति, ये सब प्रपंच करने वाले लोगों से मित्रता, और स्त्री में आसक्ति और छोटे बालकों में आसक्ति। महापुरुषों ने शास्त्र में आज्ञा की, जैसे स्त्री संसर्ग से भ्रष्ट होने के चांस हैं, ऐसे नवीन बालकों के भी संसर्ग से भ्रष्ट होने के चांस है, इसलिए दूरी बना के रखे। दूर से नमस्कार करो, हाथ पकड़ के गले लगाना या ऐसे बिल्कुल नहीं। रुपये का संग्रह करने का स्वभाव, रुपये में बहुत बड़ा सबसे पहला दोष है संग्रह। वो और अधिक हो जाए, इतने लाख हो गए, इतने करोड़ हो गए, वो संख्या में चित्तवृत्ति चिंतन में चली जाती है। वैभव का भोग, प्रारब्ध के अनुसार वैभव आएगा लेकिन तुम्हें भोगना नहीं। भोगी स्वभाव, जिस इंद्री का भोग मिला उसी के स्वाद में फंस गया। भगवत भजन में कायरता, हमारे पास समय नहीं है, हम तो इतने कार्य में फंसे हुए हैं, घंटों प्रपंच करेंगे लेकिन भजन के लिए समय नहीं है। हम एकदम ठीक समय निकालते हैं भजन के लिए, आपके पास काफी समय है। कल भी चर्चा की थी, 24 घंटे होते हैं, 12 घंटे हम आपके काम के रख लेते हैं। खूब काम करो, 12 घंटे कोई नहीं करता। जो 12 घंटे करते हैं वो भी 12 घंटे नहीं करते। बराबर काम में थोड़ी रहते हैं कि आप एक बार भी राधा नहीं सुमिर सकते, आपको 1 मिनट का टाइम नहीं है। 12 घंटे में बराबर 12 घंटे काम नहीं होता, फिर भी हम छोड़ दिए 12 घंटे आपके। 6 घंटे आराम से टांग पसार के खूब सो। 6 घंटे बहुत होते हैं, 6 घंटे। 6 घंटे सो कितने हुए? 18 घंटे हो गए। 2 घंटे भोजन के ले लो, कितने हुए? 20 घंटे हो गए। 1 घंटे मनोरंजन के लिए ले लो, छोड़ा मनोरंजन के लिए। 1 घंटे मनोरंजन के लिए, सात्विक मनोरंजन के लिए छोड़ा। अब कितने बचे? 3 घंटे। अब 3 घंटे भजन कर लो, देखो तुम कितने बड़े महापुरुष बन जाओगे। 3 घंटे 24 घंटे में जो भजन करता है और गृहस्थी के अपने कार्य करके भगवान को समर्पित कर देता है, वो गृहस्थ भी संत है। कहते हैं हमारे पास भजन के लिए टाइम नहीं है। प्राय 8 घंटे की नौकरी होती है। कोई किसानी भी करता है तो बराबर फावड़ा 8 घंटे थोड़ी चलाता है। ये सब प्रमादी लोग हैं जो कहते हैं हमारे पास भजन के लिए समय। हमने मनोरंजन के लिए भी समय छोड़ा, 1 घंटा, 2 घंटा भोजन के लिए छोड़ा, 6 घंटे शयन के लिए छोड़े, 12 घंटे तुम्हारे काम के लिए छोड़े। अब भजन के लिए टाइम, भजन के लिए टाइम नहीं। दिन भर प्रपंच करते घूमेंगे, भजन के लिए टाइम नहीं। तो ये कायरता है। भजन में उत्साहहीनता, अकर्मण्यता, स्वभाव में चंचलता, ये 11 दोष जिनके अंदर वो भ्रष्ट हो जाता है। तर्क, रुक्षता, प्रपंचरति, स्त्री में आसक्ति, बालक आदि के साथ आसक्ति, द्रव्य, रुपया, वैभव, भोग, कायरता, उत्साहहीनता, अकर्मण्यता, स्वभाव में चंचलता, ये 11 बातें साधक को भ्रष्ट कर देती हैं। राधे राधे। प्रिय भक्तजन, जिन्होंने आज यह संदेश, ये दिव्य सत्संग ध्यान से सुना है, उनके भीतर कुछ न कुछ अवश्य बदल होगा। चिंता एक ऐसा बोझ है जिसे हम रोज उठाते हैं, लेकिन आज स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के प्रेममय वचनों ने सिखाया कि जब हम प्रेम से सुनना शुरू करते हैं तब चिंता अपने आप छूट जाती है। अगर आपके मन को शांति मिली, यदि आपके हृदय ने कुछ अनुभव किया, तो इसे केवल अपने तक सीमित ना रखें। इस सत्संग को ज़रूर शेयर करें। किसी न किसी की ज़िंदगी में यह एक प्रकाश की किरण बन सकता है। वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए आशीर्वाद के समान है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के ऐसे और भी दिव्य सत्संग आप तक नियमित पहुंचते रहे। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर अगली प्रार्थना जैसे वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिले। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और प्रेम से भरे सत्संग के साथ। तब तक बोलते रहिए राधे राधे।